गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सचिन सरिता जेठू के बारे में। तो दो अलग अलग है यहाँ पे। सचिन मनीषा के बारे में इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मनीषा के बारे में भी हम कोई बात नहीं करना चाहते। उनकी तबीयत खराब है और जहाँ तक लोगों को उम्मीद लग रही है कुछ गुड न्यूज़ है, तो ऐसे में किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ बातों का खुलासा ज़रूर करेंगे, प्लस कुछ बातों का जिक्र भी करेंगे। कल सरिता और जी ने और उनके हस्बैंड ने एक वीडियो डाली जिसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। फाइनली पता चला आखिरकार उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद सचिन जी भड़क गए। हाँ जी, तो ये खुलासा भी हुआ। उसके बाद चीज़ें कैसे क्या हुई वो भी चीज़ें हुई। वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे दबे शब्दों में बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम लिया गया। लेकिन फाइनली ये कहते हैं ना कि एक जो कंट्रोवर्सी एक राज से शुरू हुई थी, राज वो खुल गया है। और राज क्या था कि भाई सोशल मीडिया पर दो भाई बहन मिले, एक की उम्र बड़ी है एक छोटा है, दोनों आपस में छोटे भाई बहन की तरह रहते हैं, लड़ते हैं, बिहेवियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बहन है उसकी ऑलरेडी सबको पता है कि आवाज़ तेज है। मैं यहाँ पे सरिता जी के लिए ये कहूँगी, ये चीज़ें साफ देखने के लिए मिलती है कि ऐसा लगता है कि वो तेज बोलती होंगी, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। कई बार मैं नॉर्मल भी बोल रही होती हूँ ना, तो मेरे साथ वालों को तो पता होता है कि नॉर्मल बोली है, लेकिन किसी और को जो चीज़ लोग मुझे नहीं जानते उन्हें ऐसा लगेगा गुस्से में बोल रही है। बट ऐसा कभी होता नहीं, मैं बहुत स्वीट हूँ। हाँ, तो ये होता है कुछ लोगों के साथ में कि वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है सामने वाला लठ मार रहा है ना। तो ये हो जाता है खासकर यूपी वालों के साथ तो यही होता है। खैर वो तो राजस्थान के है, लेकिन हम यूपी वालों के साथ में और हरियाणा वालों के साथ में ये चीज़ बहुत होती है। खैर, तो यही वहाँ पर हुआ। अब नॉर्मली एक चीज़ उन्होंने बताई, सरिता जी लोगों से बात करी थी, उनके वहाँ पर काफ़ी सारे उनके दोस्त बैठे हुए थे जिनमें 7 औरतें थी और एक बच्चा था। पॉइंट भी नोटेड। पहले तो ये कहा गया 5 औरतों के बीच में मुझे बेइज्जत किया गया। फिर किसी ने इनके ऊपर सचिन जी के ऊपर आरोप लगाया कि आप 5 औरतों के बीच में गए ही क्यों भाई। तो उन्होंने कहा 5 औरतों में 2 आदमी भी थे। लेकिन यहाँ पे खुलासा हुआ है कि 7 जने थे, 7 औरतें थी और एक बच्चा था। अब वो 7 औरतें कौन थी, हो सकता है कुछ इनकी फैमिली वाली हो और कुछ इनके जो है इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के दोस्त हो। जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादातर इनके साथ में इन्फ्लुएंसर ही वहाँ पर थे। तो वहाँ पर इनकी जो जब फंक्शन है वो हुआ, उसके बाद में ये लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। उनमें से एक की तबीयत खराब थी, आई थिंक वो नेहा थी जिनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि नेहा बाद में भी इनकी एक वीडियो में दिखी थी, वो मैं आगे जिक्र करूँगी, ठीक है। उनके सिर में दर्द था। तो यहाँ पर ये सरिता जी जो है वो सभी दोस्तों से ही कह रही थी कि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं किया। हालांकि देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए उम्मीद करते हैं ना तो हमेशा दुख मिलता है। आपको उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए तो जो आपको इतनी तकलीफ हो। और शायद इन्होंने भी उम्मीद इसलिए की हो क्योंकि जब भी ये किसी के फंक्शन में जाती है, चाहे वो आकांक्षा के फंक्शन में मैंने इनको देखा, तो इन्होंने वहाँ उनकी आकांक्षा के लिए भी शायद कुछ वो चादर वगैरह का किया था और नेहा के लिए भी वो पायल का किया था। तो अगर इंसान सबके लिए करता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ स्पेशल मिलेगा। बट वो उम्मीद करना ना बेवकूफ़ी, आज के टाइम में करना नहीं चाहिए। आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बट कर ली तो वहाँ दोस्तों को बोल दे मुझे ऐसा लग रहा था तुम लोग मेरे लिए कुछ स्पेशल करोगे बट तुमने नहीं किया। जैसा कि कई बार फैमिली वालों से भी शिकायत हो जाती है कि भाई मुझे लगा था मैं आऊँगी, तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाओगे, लेकिन तुमने नहीं बनाया। वही चीज़ वहाँ पर हो रही थी। तो ये चीज़ें वहाँ पर हुई। सचिन जी है जो है वो दवाई देने के लिए आए किसी को। सचिन जी गेट के अंदर जैसे ही आने लगे, सरिता जी ने उन्होंने रोक के कहा कि रुक जा, दवाई मुझे दे दे और तू चला जा। तो वहां पर सचिन जी ने रिप्लाई दिया, मैं खुद दूंगा। भाई तुम्हें जब वही बात बुरी लगी थी चले जाने वाली, तुम दे के दवाई चले जाते और तुम्हें पता था वहां बातें चल रही है, 7 औरतें, तुम्हें घुसने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तुमने कहा मैं खुद दूंगा। तो सरिता जी ने कहा जब मैं दे रही हूँ बीच में, मैं दे दूंगी, जो भी बातें उनकी हुई। तो ये चीजें सचिन को बुरी लग गई और ये चीजें जब सचिन को बुरी लग गई वो गुस्से में वहां से चले गए।
वो वहाँ से चले गए। उसके बाद जो उनके हस्बैंड है सरिता जी के, है मैं क्या करूँ मैं, वो उनको मना के लेके आए, बड़े थे, मना के लेके आए, समझा के लेके आए, दोनों भाई बहनों में सब कुछ सही हुआ। उसके बाद की इनकी एक वीडियो आई हुई है इनके चैनल पर, जहाँ पर सभी इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं। वो वीडियो 2 पार्ट में है, जहाँ पे सरिता जी आगे बैठी हुई है, फिर सचिन बैठा हुआ है, उसके बाद में जो है नेहा लेटी हुई है क्योंकि उसके सर में दर्द था। बाकी सब भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर इन्फ्लुएंसर बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो सरिता जी के चैनल पर पड़ी हुई है, 2 पार्ट में है, जो कि मैंने देखी थी अभी कुछ टाइम पहले। यानी कि सभी सही हो गया, आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ सही हो गया। लेकिन ग्रजेस रहे मन में कि भाई मेरी भी इज्जती कर दी। ठीक है, रहे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद में फिर ये लोग कहीं मिले, जब भी कुछ ऐसा उनके साथ में कुछ बात नहीं हुई ढंग से। और फिर फाइनली एक दिन सचिन जो है उन्होंने जेठू जी को मैसेज करके बोल दिया भाई रिश्ता ख़त्म करता हूँ। ठीक है, हो गया ख़त्म। उसके बाद में जब रिश्ता ख़त्म हो गया, सब चीज़ें चल रही थी, जो लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उनको बेबी भी हो गया, उनके बच्चा बीमार हो गया, सब चीज़ें हुई, सब चीज़ें चल रही थी उनकी लाइफ में। ऊपर से सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था। इसी बीच में जो सचिन जी हैं, इनको लगता है भाई अब क्या करूं अब मैं। इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया, जो कि मैंने भी देखा था कम्युनिटी पोस्ट, सच बताती हूँ। उस वक्त समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है, किसको टोंट मारा जा रहा है। कुछ ऐसा ही था महिलाओं के ऊपर, या कुछ ऐसा था जो कि बोला गया है जेठू जी के द्वारा। वो सच में पोस्ट इनकी कम्युनिटी पोस्ट में आया था। अब वो पोस्ट आया क्योंकि इन लोगों की ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, इन्होंने जेठू जी को वो चीज़ बोल दी, तो इनको लगा कि ये हमारे लिए है। दूसरा, कुछ दिन बाद सरिता जेठू जी की जिनसे नहीं बनती, उनके उसमें जाया जाता है फंक्शन में, तब भी उनको लगता है कि हमारे लिए है। फिर क्या होती है, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। इसी बीच में इन लोगों को सबूत भी मिल जाता है, जो कि सरिता जेठू जी ने दिखा दिए हैं। यानी कि जो ये बोला जा रहा था कि मैं तो, मेरा तो नेचर ये है, मैंने छेड़ा नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा, वो सब चीज़ें वहाँ झूठ निकल गई। सिर्फ इस वजह से, जिससे कि सरिता जेठू जी को नीचा दिखा सके, वहाँ पर गया उनके फंक्शन में। उन्होंने इतनी नॉर्मली बुलाया भी नहीं था, सिर्फ बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपको बुला लेती अगर आप आते, तो ये महाराज जी चले गए सिर्फ किस लिए, नीचा दिखाने के लिए। जो कि बोले तो मुझे इतने उससे बुलाया गया है, मेरी तो इतनी रेस्पेक्ट है, मेरी इतनी इज्जत है। उसके बाद में एक फ़ोटो, ऑडियो कॉल और एक चैट लीक हो रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई बहुत ज़्यादा इज्जत से आपको बुलाया गया था, बिल्कुल मरे जा रहे थे वो कि आप नहीं आओगे तो हम तो बिल्कुल ही बर्थडे नहीं करेंगे। कैसे भी बुलाया गया था, आप वहाँ पर गए तो चिढ़ाने के लिए, तो जो कि चैट में दिख रहा था। तो फिर आप इतने पाक साफ क्यों बन रहे हो कि मैंने वो सब चीज़ें इसलिए नहीं करी थी, मेरा तो नेचर ही ये है, मैं तो सबसे बात करता हूँ, मैं तो सबसे मिलता हूँ, मेरा ये नेचर है। इन लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि इनके अंदर घमंड है। आप पीछे पीछे वो सब गेम खेल रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जो सामने आया तो तुमने कहा अरे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मैं तो कंट्रोवर्सी करना ही नहीं चाहता, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला है, ये है वो है। लेकिन आपने की तो है, वो चीज़ें साफ दिखाई दे रही है कि आपने भी कुछ कम नहीं किया। एक चीज़ और, इन्होंने आज एक वीडियो डाली है सचिन जी ने, जिसमें इन्होंने बोला है कि मेरी वाइफ को टेंशन होगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये वो। इनके शायद भाई ने भी ये वीडियो डाली थी कि टेंशन की वजह से ये हो रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई आपकी, उनको इतनी टेंशन हो रही है, वो इतनी डिप्रेशन में है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आप अपने भाई की शादी में से भागकर आ गए थे, खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा था वहाँ पर, हैं? आपने सोशल मीडिया पर बहुत धज्जियाँ उड़ाई, उस वक्त भी आपको हेट मिल रहा था, बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था, और सारी उंगलियाँ आपकी वजह से आपकी वाइफ पड़ रही थी कि भाई ये ऐसे, इसलिए ये तुमने पति को वहाँ टिकने नहीं देती। तो उनको डिप्रेशन नहीं हुआ, उस वक्त नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त कांड आपने किया था, शुरुआत आपने की थी कंट्रोवर्सी की। लेकिन यहाँ एक कपल जिसने उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा, और मैंने जहाँ तक कमेंट सेक्शन में देखा है, किसी ने मनीषा को टारगेट नहीं किया। मनीषा की हमेशा तारीफ होती हुई आई है, किसी ने उसको टारगेट नहीं किया। तो आप ये झूठा क्लेम दूसरों पर लगाना कि वजह से डिप्रेशन हो रहा है या वो हो रहा है, वो बंद कर दें। क्योंकि जिस वक्त कंट्रोवर्सी हुई थी उनके ऊपर बहुत उंगलियां उठी थी, जो कि कंट्रोवर्सी आपने शुरू की थी, बहुत उंगलियां उठी थी उस वक्त में, उसके कारण आप थे, कोई और नहीं था। पर जब टेंशन नहीं हुई, लेकिन आज जब उंगलियां उठ ही नहीं रही है,
उसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसको तो सब बोलते हैं बहुत सीधी है, जो आप कहते हो वो करती है। वो तो उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं थी, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, उसको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो आप ये दिखाना चाह रहे कि देखिए मेरी वाइफ को भी टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये मिल गया कि एक के साथ, निक्की के साथ ये सब चीजें होगी, चलो ये चीजें मैं भी लेके चलता हूँ, जिससे कि उनको दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा हेट मिल जाए कि देखिए इनकी वाइफ बीमार है, इनकी वजह से बीमार हो गई। तो ये गेम खेलना ना थोड़ा कम कर दीजिएगा, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। और वो अपने कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको क्या मिल रहा है। आपको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया उस वक्त में जब ये कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन आज आपने सारा खो दिया। गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, वो सब चीजें सामने आ चुकी है। या तो आप उन चीजों को बोलिए या फिर सिंपैथी मत गेन कीजिए इनके नाम पे। यहाँ पे अगर एक इन्फ्लुएंसर है ना, उसका अप डाउन आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। अभी आपका टाइम चल रहा है, अप वाला जा रहा है। इन चीजों में फंसोगे ना, कब नीचे आना शुरू हो जाओ कुछ नहीं पता। एक टाइम वो था राजा ब्लॉग का भी बहुत ज्यादा ऊपर नाम गया था, लेकिन आज उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, गालियां देते हैं उसकी हरकतों की वजह से। तो ऐसी चीजें ना करें, जबरदस्ती की ये चीजें ना करें। जी, एक सवाल और मेरे मन में है सरिता जेठू जी के लिए कि आपके पास वो चैट जो भेजी गई और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे आ गई? आपकी जब उनसे बात ही नहीं होती तो आपके पास वो कहाँ से आई, किसने भेजी? अगर वो भेजी गई है उन्हीं के द्वारा तो क्या आपकी उनसे बात होती है? और अगर आप लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपको इतना बुरा लगता है कि उनसे कोई मतलब रखे, तो अब आप ही क्यों बात करिए? क्योंकि उन्होंने तो आपके अकॉर्डिंग आपके साथ बहुत कुछ करा है, आपकी बहन के साथ बहुत कुछ करा है, फिर आप उनसे मतलब क्यों रख रहे हैं? मतलब सिर्फ ये जानना है कि ये चैट और ये ऑडियो जो आई है आपके पास में, ये कहाँ से आई है, किसने भेजी है, और क्या अगर ये भेजी गई है तो ये क्यों भेजी गई है, वो भी जनता जानना चाहती है कि आखिरकार क्या रीज़न हुआ कि भेजी गई। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है पीछे जिसकी वजह से उन्होंने भेज दिया, या फिर सचिन को बदनामी जब सचिन की चल रही थी उनको भी ये प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने सचिन को बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें आपके पास भेज दी? तो वो सब चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक है, हम रिएक्शन वाले हैं, हमारा काम है सवाल पूछना, जहाँ सवाल उठने चाहिए। तो वो ऑडियो और वो चैट आपके पास कहाँ से आई, ये सवाल ज़रूर बनता है और ये सवाल का जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।